अच्छा, अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने जूम सेशन में। कि हम पहले कितने प्योर थे। बाबा ने जो 21 जन्मों की हमारी गारंटी ली, तो हमने सृष्टि चक्र जब डिस्कस किया था उसमें भी हमने यही बातें डिस्कस की थी, है ना। 21 जन्मों तक हम पवित्र रहे, हमने कभी भी कुदरत में इंटरफेयर नहीं किया। हाँ, मदर नेचर को कभी परेशान नहीं किया हम आत्माओं ने। जिस तरह मदर नेचर ने हम शरीर दिया, हम आत्माओं को, कौन से, मनुष्य जात के आत्माओं, मनुष्यों को जिस तरह का शरीर दिया है, उसी शरीर के दायरे में रहकर हमने अपने हर कर्म किया है। अब हर एक जीवात्मा का अगर हम देखते हैं, हर एक जीवात्मा का अपना अपना एक शरीर दिया है कुदरत ने। और वो किस तरह का शरीर दिया है कुदरत ने? अपने अपने जिस जगह पे वो रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में, जिस एटमॉस्फेयर में, मतलब माहौल, जिस माहौल में वो रहते हैं, उस तरह का उनको शरीर मिला हुआ है। ये कुदरत की बहुत बड़ा एक करिश्मा बोलो, एक बहुत बड़ी हुनर है ये कुदरत की। हर एक जीव आत्मा के लिए उनका शरीर परफेक्ट दिया हुआ है। और किस तरह उस शरीर के साथ में काम करना है, हर एक जीव आत्मा को पता है। फॉर एग्जाम्पल, जो एकदम बर्फीले माहौल में रहता है, जीवात्माएं जो एकदम बर्फीले माहौल में रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटार्क्टिका, तो वहां पे भी जीवात्माएं हैं। वहां पे भी स्नो लेपर्ड हम बोलते हैं, पोलार बेर हम बोलते हैं। अगर आप लोगों ने नाम इन जानवरों के बारे में सुना होगा। पोलार बेर मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैर को, जो मधुमक्खी के छत्ते को मधु खाता है ना, बैर को क्या बोलते हैं? भालू भालू अस्वल, भालू, हाँ, अस्वल, भालू, भालू, ये, पोलर बियर, या पोलर बेर में वही बोल रही थी, हर एक को नाम नहीं समझ में आएगा ना, इसके लिए हिंदी भी ट्रांसलेट कर रही हूँ। ठीक है, भालू जो है, वो पोलर साइड में रहता है, जो बर्फीले इसमें है, तो वो सफेद रंग का है। और उसके शरीर पे बहुत सारे बाल, घने बाल होते हैं। और इतना ही नहीं, वो बहुत मोटा भी होता है, मतलब उसमें मांस जो है ना, वो भी बहुत रहता है। ऐसा ही वहाँ का बाघ है, पोलार बाघ बोलते हैं, टाइगर, पोलार टाइगर, वो भी सफेद रंग के होते हैं वहाँ के। क्यों उनको रंग भी सफेद दिया है? ताकि वो उस बर्फीले पहाड़ में छिप कर रह सके, उन पे कोई उनके एनिमी भी अटैक नहीं करे, और अगर उनको कुछ खाना हो तो वो छिप के अपना खाना ले सके। तो प्रकृति माँ जो है ना, कहने का भाव ये है, प्रकृति माँ मैं बोलती हूँ कुदरत को, उसने हर एक जीवात्मा को रहने का, उसने वो जो बोला है ना कि एक जिम्मेदारी उठाई है प्रकृति माँ ने। अगर यहाँ पे उसने बुलाया है सारी जीवात्माओं को, सारी आत्माओं को यहाँ पे रहने के लिए बुलाया है, तो उनका रहने का, खाने का, पीने का सारा बंदोबस्त भी प्रकृति माँ ने किया हुआ है। हर एक को कुदरती, ये क्या बोलते हैं इसको, कवच बोलेंगे ना एक आत्मा के लिए। ये जो शरीर दिया जाता है, ये शरीर एक कुदरत ने हर एक की बनावट के हिसाब से दिया हुआ है। जो जिस जगह के लिए बना है, जिस जगह पे जिनका जन्म होने वाला है, उस हिसाब से उनको शरीर का भी प्रबंध किया हुआ है इस कुदरती माँ ने। इसके लिए कुदरत को माँ बोला जाता है, प्रकृति माँ बोला जाता है, क्योंकि माँ ने ये 5 तत्वों को मिला के हर एक का, अगर आप देखोगे किसी का शरीर, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो कोई कोई कीड़े मकोड़ों के शरीर जो होते हैं ना, जिनका हड्डियां जो होती है बाहर की तरफ होती है, और क्या बोलते हैं उसको, मसल्स है, मसल्स जो होता है वो अंदर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच को ले लो, बिटिल्स जो होते हैं, बिटिल्स एक कछुआ है, उनकी हड्डी बाहर है, और मांसपेशियां अंदर है। हम इंसानों को ले लो, जानवरों को ले लो, जैसे बाकी के दूसरे जानवर है जिनकी हड्डियां अंदर है और मांसपेशियां बाहर है। हर एक की बनावट अलग है, कोई किसी के साथ मिल नहीं खाता। जिसको जो चीज खानी है
उस हिसाब से उनकी दांत की बड़ी बनावट बनाई है कुदरत ने। हाँ, और उसी हिसाब से उनको समझ भी दी है कि उनको क्या खाना है। कुदरत ने उनको बताया भी है उनका पेट का हाजमा किस तरह से होने वाला है। हाँ, इसको बोलते हैं ना, बाय डिफॉल्ट उनको एक सॉफ्टवेयर भी डाला जाता है। शरीर भी देते हैं तो शरीर के साथ में एक सॉफ्टवेयर भी दिया जाता है, जैसे हमारा लैपटॉप में होता है, हाँ, या मोबाइल में होता है। तो वैसा ही कि तुमको ये अक्कल होगी कि खाना मुंह से ही है, कान से सुनना है, आंख से ही देखना है। हाँ? एक आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो इस शरीर को कैसे चलाना है, ये जो सॉफ्टवेयर इनबिल्ट बोलते हैं यहाँ। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो रोता है, हंसना उसको सिखाना नहीं पड़ता है, वो हंसता भी है, रोता भी है, चूसता भी है। और ये सिर्फ एक इंसानी बच्चा नहीं, हर जानवर का, हर पशु पक्षी का, हाँ? हर कीड़े मकोड़े का, हर एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें पता है। हाँ? ये कैसे? तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कुदरती माँ ने, हाँ, जब जब ये शरीर दिया है जिस जिस जीवात्मा को, उसके साथ में ये चीजें भी इनबिल्ट दी हुई है कि ये एक आत्मा को पता है कि अगर उसने ये शरीर लिया है तो इस शरीर के बनावट के हिसाब से उसको किस तरह, हाँ, और क्या खाना है, कितना पानी पीना है। अभी देखो, अगर पानी की कमी हो तो हम सोचते हैं कि अरे एक गिलास पानी और ज्यादा पी लेते हैं, फिर हमको 4 घंटा या 6 घंटा पानी नहीं मिलेगा। मगर हम एक गिलास ज्यादा पानी पीकर भी क्या हमारा शरीर वो पानी रखेगा शरीर में? नहीं। वो क्या करेगा, जितना शरीर को जरूरत है पानी उतना रखेगा, बाकी का 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे के अंदर बाहर निकाल देगा। हाँ, वो जमा करके नहीं रखेगा। बराबर, ये मैकेनिज्म है इस अपने मनुष्य क्या, जानवरों के भी शरीर का। मगर इसमें भी कुछ जानवर ऐसे हैं, जो 21-21 दिन तक का पानी, हाँ, अपने शरीर में जमा कर रखते हैं। एक एग्जाम्पल है उसमें का कैमल। कैमल को अगर देखें, कैमल यानी ऊंट बोलते हैं ना, ऊंट, उसको 2 हम्स दिए हुए हैं। हाँ? 2 हम्स मतलब ये जो उसके पीठ पे होते हैं ना, मटकी के जैसा उसके शरीर के अंदर होता है, जिसमें वो पानी जमा कर रखता है। हाँ? और जब जब क्यों उसको वो ऐसा दिया है, क्योंकि ये जो जानवर है ना, ज्यादातर कौन सी जगह पे मिलता है, कौन से माहौल में जीता है? डेजर्ट, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तानों में। और रेगिस्तान ऐसा जगह है जहाँ पे पानी, हाँ, आसानी से नहीं मिलता, वहाँ पे बारिश नहीं होती, तो वहाँ पे भी मगर जानवर जी रहे हैं। आप सोचो कि जहाँ पानी नहीं होता है, हाँ, बारिश नहीं होती है, वहाँ ऐसी जगह पे भी वनस्पति भी पनप रही है और जानवर भी जी रहे हैं। तो किस तरह कुदरती माँ, हाँ, उनकी जिम्मेवारी उठाती है। तो इसलिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कैमल का, ऊंट का, कि ऊंट भी 20-21 दिन तक का पानी अपने पेट में जमा करके रखता है, और जब जब प्यास लगती है तो वो अपने पेट से उगलता है, अपने मुंह में पानी लेता है और फिर अपने पचन क्रिया की इसमें जाता है उसका पानी। तो देखो अभी ये भी इनबिल्ड है। अब वो कैमल जब जन्म लेता है उसको ये कौन सिखाने वाला है? हाँ, तो ये भी चीज, हाँ, उसको कुदरत माँ ने सिखा कर ही दिया हुआ है। हैं? तो इतना अनोखा चीज एक एक करके है यहाँ पर। अभी हाथी को देखो, हाथी बहुत बलवान और बहुत बड़ा विशाल है वो, उसका शरीर कितना विशाल है, उसको कितना टन तक का तो खाना लगेगा, पानी कितना लगेगा, है ना? मगर फिर भी कुदरती माँ ने उसको वेजिटेरियन बनाया है। हाँ? वेजिटेरियन यानी घास फूस खाने वाला, इतना बलवान होने के बावजूद, है ना? और कितना ऊंचा भी है, फिर भी उसको घास फूस दी है। और वो कहाँ मिलता है? हरे भरे जंगलों में, है ना? अफ्रीका के जंगलों में, कर्नाटका के जंगलों में, इंडिया में 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ हाथी पाए जाते हैं। केरला, कर्नाटका और दिल्ली के साइड में भी किधर है, आगरा या पता नहीं, ऐसी जगह पे है। हाँ, वो कितना बलवान है। बहुत बार हम बोलते हैं कि नॉनवेज खाने से
ताकत आती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, कुदरत ने सामने रखा है। हाथी को ताकत नॉनवेज खाने से आती है या वेजिटेरियन खाने से आती है, किससे आती है? तो हाथी को देख लो, हाँ, 10 शेर लगते हैं उस एक हाथी को मार गिराने के लिए। हाथी, उसके बड़े दांत है बाहर की तरफ, मगर वो अपने बचाव के लिए है, हाँ? अब खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए होता है और दूसरों को मदद करने के लिए भी है। वो किस तरह से कुदरत ने उसको वो समझदारी दी है और वो किस तरह मदद करता भी है, हाँ? हम आगे इन जानवरों की हेल्प किस तरह से होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। आज हम सबके शरीर की बनावट के बारे में देखते हैं, दांतों की, जबड़े की बनावट के बारे में देखते हैं कि किस तरह कुदरत माँ ने अपने ही, हाँ, जिन जो जीवात्मा है उनको भी बैलेंस कर कर जीना सिखाना है, उसके लिए कैसी बनावट करी है। अब कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी दांतों की बनावट, हाँ, ये जो नुकीले दांत है ना, एक कैनाइन टीथ बोलते हैं, वो बहुत नुकीले और धार की तरफ है, हाँ? ऐसे जिनके दांत की बनावट है, वो जन्म से ही उनको पता है कि किस तरह का खाना उनको खाना है, हाँ? वो नॉन वेजिटेरियन है, वो मांस, जो दूसरे जानवर को मारकर खाने वाले वो जानवर है। ये कुदरती बनावट दी गई है उन जानवरों को। अगर इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे बाघ है, लायन, टाइगर, हाँ, और भी नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स, उनको तो नाम भी याद नहीं आते हैं इनके। हाँ, अच्छा, इसमें से बंदर भी है, बंदर की जातियां भी हैं, जो कुछ बंदर नॉन वेजिटेरियन है तो कुछ बंदर वेजिटेरियन भी है। जिसको हम हनुमान बंदर बोलते हैं ना, उनकी दांत की बनावट देखना कभी, हाँ, उनके दांत की बनावट हम इंसानों की या ऐसे जानवरों के जैसी है जो घास फूस खाने वाले होते हैं ना, जैसे गाय, बैल, बकरी, हाँ, जेबरा, घोड़ा, ये डोंकी मतलब गधा, इंसान, ये सारे इन जीवात्माओं की जो दांत की बनावट है वो हम इंसानों की तरह है। उसमें से एक हनुमान बंदर भी है जिसका दांत का बनावट इंसानों की तरह है। तो वो क्या खाने के लिए है? घास फूस, वनस्पति, प्योर वेजिटेरियन खाना। और जिनके लिए नॉनवेज है उनके लिए आगे के ये जो कैनाइन टीथ है, आगे की तरफ है, बड़े हैं, नुकीले होते हैं, ताकि वो किसी जानवर को पकड़ सके, उनको काट सके, अपने दांतों से फाड़ सके उनके शरीर को और अंदर का मांस खा सके। इसलिए वो दांत उनको वैसे दिए हुए हैं। और उनके पंजे भी अगर आप देखेंगे बहुत नुकीले होते हैं। शेर, बाघ, इनके सबके पंजे जो होते हैं ना, नुकीले होते हैं। वो उन पंजों से उनको चीर फाड़ कर सकते हैं, हाँ, जिन जानवरों को वो खाते हैं। क्लियर है? अभी हमारे पंजों को देख लो, हमारे पंजे नुकीले नहीं है, ना ही हम जैसे और भी जो जानवर हैं जो घास फूस खाने वाले हैं, उनके भी पंजे नुकीले नहीं होते हैं। क्या कभी देखा है गाय, भैंस, घोड़े, गधे, जेबरा, जिराफ, हाथी, इनके किसी के भी पैर के ये देखना नुकीले नहीं है, हाँ? ये कुदरत तुम्हें तुम्हारे शरीर जब बनाती है उसी वक्त तुम्हें ये बताती है कि तुम्हारा भोजन किस टाइप का होगा, हाँ? ये सॉफ्टवेयर एक शरीर के अंदर पहले से ही बनाया हुआ है। और एक आत्मा जब आ रही है, या पहली बार जब आती है, तो कुदरत माँ उसको ये सिखाती है कि उसका भोजन क्या होने वाला है इस धरती पर, हाँ? इसके लिए हम मनुष्य आत्माओं को ये पता है कि नॉनवेज नहीं खाना है, हैं? क्यों ये दो गट हो गए वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के बीच में, हैं? इस वजह से, क्योंकि एक प्योर आत्मा, एक आत्मा जो अंदर से उसको ये रियलिटी पता है कि हम जानवर भक्षी, क्या बोलते हैं उसको, कौन से भक्षी उसको बोलते हैं? पशु भक्षी ना, हाँ,
वो हम आत्माएं नहीं है। परभक्षी बोलते हैं, पता नहीं क्या कुछ तो भी नाम है उसके लिए एक्यूरेटली, बट हाँ नरभक्षी। नहीं नहीं, नरभक्षी नहीं, नरभक्षी मतलब मनुष्य मनुष्य को खाने वाला। अच्छा। शुतुरमुर्ग बोल रही थी, पता नहीं शुतुरमुर्ग से ऐसे बोलते हैं। नहीं, ये पशु नॉन वेजिटेरियन, जाने दो ना, नॉन वेजिटेरियन ही बोलते हैं ना, वो इजी वर्ड है ना। वो कार्निवोरस वही खाने की बात कर रहे हो? हाँ, कार्निवरस एनिमल, हर्बीवरस एंड कार्निवरस। मगर ये बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, हमारे यहाँ पे काफी माताएं भी हैं। हाँ? इसके लिए मैं थोड़े इजी वर्ड ढूंढ के बोलती हूँ ताकि सबको समझ में आएंगे। कार्निवरस एंड हर्बीवरस यानी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, ये मांसाहार, वेरी नाइस। हाँ, मांसाहारी जो जानवर होते हैं। तो इंसान भी मांसाहारी बन चुका है जानवरों को देखकर, मगर उस इंसान को अंदर से पता है कि हम कुछ गलत खा रहे हैं। हमारी शरीर की बनावट ऐसी नहीं है। देखो, क्या हम अपने हाथों से किसी का शरीर फाड़ सकते हैं? नहीं, है ना। हम अपने दांतों से कच्चा मांस खा सकते हैं काट के वगैरह? नहीं। हमारी शरीर की बनावट वैसी नहीं है। ये कुदरत हमें दिखा रही है, बता रही है, फिर भी हम कुदरत माँ का सुनते नहीं है। ठीक है। अब ये शरीर की बनावट के बारे में पता चला। किसी की हड्डियां बाहर है, वो क्यों है हड्डियां बाहर? तो किसी की हड्डियां अंदर की तरफ है। कोई उड़ सकता है, हाँ? तो कोई जमीन पे रहता है, तो कोई पानी का है। मगर कोई पेड़ पे भी रहने वाला है। जानवर जो है कुछ पेड़ के भी है तो कुछ जमीन के भी है। पक्षी जो है कुछ पेड़ के भी है, कुछ जमीन के भी है। जो पानी के जानवर हैं वो जमीन पे भी रहने वाले हैं। तो कुछ कुछ ऐसे हैं कि दोनों जगह रह सकते हैं, मगर कुछ ऐसे हैं सिर्फ एक ही जगह रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्य को ले लो। मनुष्य सिर्फ जमीन पे रह सकता है, ना वो हवा में रह सकता है, ना वो पेड़ों पे रह सकता है, ना ही वो पानी में जी सकता है। वो सिर्फ जमीन पे जी सकता है ना। ऐसे ही वनस्पति को भी बनाया हुआ है। वनस्पति जमीन की भी है, वनस्पति पानी की भी है, पर वनस्पति उड़ने वाली में से नहीं है ना। हवा में नहीं जीती वनस्पति, उसको जमीन चाहिए या पानी चाहिए, है ना। ऐसे ही बहुत सारे जीवात्माएं, किसी को चार पैर दिए हुए हैं। कोई जानवरों के कोई इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स ने कीड़े मकोड़े, हाँ, उनको 8 पैर दिए हैं। तो मनुष्य को 2 पैर दिए हैं, जानवरों को 4 पैर दिए हुए हैं, पंछियों को 2 पैर दिए हुए हैं, है ना। हर एक की बनावट अगर आप देखोगे कितनी अनोखी है, कितनी डिफरेंट है। कोई को रंग बदलने की शक्ति दी है, जैसे एक टाइप की छिपकली है जो जंगलों में रहती है। और आउल, पता है क्या बोलते हैं आउल को? घुबड़, उल्लू। उल्लू। हाँ, उल्लू का पट्टा, उल्लू। उल्लू को भी अगर देखोगे तो किस तरह से उसका जो शरीर का रंग है, उसके जो फेदर्स है, हाँ, वो झाड़ के ऊपर बैठता है तो ऐसे गायब हो जाता है कि पता ही नहीं चलता वहां पे उल्लू बैठा हुआ है। और उसकी गर्दन अगर देखेंगे तो पूरी गोल घूम जाती है। फुल 360 डिग्री को घुमा सकता है अपनी गर्दन को, मगर हर कोई वैसे नहीं घुमा सकता है। हम कितने घुमा सकते हैं? 90 डिग्री, यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90, है ना। तो 180 डिग्री तक ही हम घुमा सकते हैं। पर उल्लू जो है 360 डिग्री पूरा गोल घुमा के, हाँ, अपनी गर्दन ला सकता है। उसी जगह पे अगर आप देखोगे, हाँ, सांप और इनको पैर ही नहीं दिए हैं, वो रेंगने वाले कीड़े हैं, हाँ, पैर नहीं है। उनका शरीर पूरा मांसपेशियों से बना हुआ है, हड्डी नाम मात्र के लिए है, मगर दांत सभी को दिए हुए हैं। हाँ? उसको दांत दिए हैं मगर खाने के लिए नहीं, उनकी जो पचन क्रिया है निगलने का है ना। जैसे क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉग को क्या बोलते हैं? मेंढक,
है। मेंढक के भी 4 पैर दिए, अगर देखेंगे तो आगे के 2 छोटे हैं, पीछे के बहुत लंबे पैर हैं, और वो चल नहीं सकता है, उसको खुद ही मारना पड़ता है, इतना सा है वो मेंढक, है ना। और सेम ऐसा ही और एक बनावट है बहुत बड़े जानवर की, कंगारू को देख लो जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, उसकी भी सेम बनावट है, आगे के 2 पैर जो है बहुत छोटे हैं, पीछे के 2 बड़े हैं, और वो मनुष्य की तरह चलते हैं, वो हाथ की तरह, आगे के 2 पैर जो है हाथ की तरह यूज करते हैं, और पैर जो है दोनों लंबे हैं, खुद ही मार के चल सकता है, वो पैदल नहीं चल सकता है। उसको हॉपिंग बोलते हैं, खुद ही मार के चलना। और हर एक की अपनी अपनी बचाव की तरीके भी अलग अलग है, खुद को बचाना है, सब मिलकर भी जीना है, और खुद को अपने दुश्मनों से बचाना भी है। अभी हम दुश्मन उनको क्यों बोलते हैं? हाँ? मांसाहारी जो जानवर हैं वो किसको खाते हैं? आपने कभी देखा है कौन से जानवरों को खाते हैं? जो पेड़ पौधों को, ये मांसाहारी, और दूसरे का नाम क्या बोला जाता है? हर्बीवरस भी, वनस्पति वनस्पति हाँ, शाकाहारी शाकाहारी, यस, वेरी नाइस, शाकाहारी मैं वाकई में अनाड़ी हूँ बहुत। हाँ, शाकाहारी जानवर। अगर आप ये भी ध्यान रखेंगे, ध्यान देकर देखेंगे, तो जो मांसाहारी जानवर है ना, वो हमेशा शाकाहारी जानवरों का ही भोजन करेंगे, उसी का शिकार करेंगे वो। मतलब हर्बीवरस एंड कार्निवरस एनिमल, मैं इंग्लिश में इसके लिए बोलती हूँ, कर्नाटका या जिनको हिंदी नहीं इतना समझ में आता है उनके लिए इंग्लिश भी वर्ड यूज करती हूँ। जैसे कार्निवरस एनिमल्स हैं, वो किसको हंट करते हैं? हर्बीवरस को। हाँ, वो कभी भी, तुम देखना उनके बाजू में अगर शेर बैठा है, चीता बैठा है, बाघ बैठा है, या फॉक्स है, गीद क्या बोलते हैं उसको, फॉक्स है, हाइना है, मगर वो एक दूसरे का कभी भी एक दूसरे को नहीं मारते हैं। वो लोमड़ी होती एक, हाँ, लोमड़ी, यस, वो एक दूसरे की शिकार नहीं करते कभी। हाँ, शिकार वो शाकाहारी हर्बीवरस एनिमल्स का करते हैं। आस पास में वो बैठेंगे भी, मांसाहारी सब जानवर इकट्ठे भी बैठेंगे, और वो एक दूसरे को मारते नहीं है, वो मारते हैं तो हर्बीवरस एनिमल्स को, शाकाहारी को। अब तुम देखोगे तादाद सबसे ज्यादा किसकी बड़ी है? हर्बीवरस, शाकाहारी की। शाकाहारी जानवर जो है सबसे ज्यादा तादाद उनकी है, मांसाहारी जानवरों की बहुत तादाद कम है। तादाद यानी पॉपुलेशन, और ओवर वर्ल्ड की मैं बता रही हूँ आपको, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में अगर देखा जाएंगे तो शाकाहारी जानवर ज्यादा है मांसाहारी के कंपैरिजन में। अगर 10 शेर और बाघ है तो उसके सामने 1000 शाकाहारी जानवर है, 10 के सामने 1000, इतना फर्क है। कभी अगर आप एनिमल प्लैनेट देखोगे तो आप देखोगे लाखों में विल्डबीज है, मतलब मुझे ना एक तो नाम याद नहीं आते जल्दी, डियर पता है, हरण और ये सब जो है, जंगली गाय, भैंस, घोड़े, अगर जंगली वाले देखेंगे आप, जंगल में जो रहते हैं, जेब्रा, यस, हाँ, हिप्पोपोटामस, जो वो भी पानी में भले ही रहता हो मगर जमीन पे आके ही अपना भोजन करता है, घास फूस का, और खा के वापिस से पानी में जाके रहेगा। तो ये सारे जो जानवर हैं, इनकी अगर तुम पॉपुलेशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। वो लाखों में रहती है उनकी पॉपुलेशन, और एक एक एरिया में लाखों में होती है। ऐसे ही हम अगर इंडिया का देखेंगे तो गाय भैंस हम भी जंगलों से ही पकड़ कर लेकर आते हैं, गिर गाय बोलते हैं, गिर जंगलों में वो मिलती है। और इनको पकड़ने वाले कौन होते हैं? जो जंगलों से पकड़ कर लेकर आते हैं, वो जो जंगल में रहने वाले आदिवासी होते हैं ना, वो पकड़कर शहरों में लाकर बेचते हैं उनको, और शहर वाले लोग उनको खरीद कर उनको टेम करते हैं, डोमेस्टिक बनाते हैं। उनकी भी पाठशालाएं होती हैं जहाँ उनको इंसानों के साथ रहने का, किस तरह से अपने मर्यादा में रहने का सिखाते हैं हर जानवर को। सोचो,
अच्छा वो लंबी बातें वो बाद में लेंगे। पर हर एक का जीने का तरीका, हर एक का शरीर, हर एक का खाने पीने का तरीका कुदरत ने तय किया हुआ है? कुदरत फिक्स करती है कि कौन क्या खाने वाला है, कौन घास खाएगा तो कौन पत्तियां खाएगा, है कौन सूखी डालियां खाएगा, या कौन सूखा जो पेड़ होता है ना, पेड़ सूख जाता है उसको खाएगा। अगर सूखे पेड़ को कौन खाता है? दीमक। आप लोगों को पता होगा, दीमक एक टाइप की चींटी होती है? हमारे घर में भी फर्नीचर को कभी कभी दीमक लग जाती है, वो अंदर से पूरे वो लकड़ी को खा जाती है ना। तो सूखी लकड़ियों को भी खत्म करने के लिए ये कुदरत ने ऐसी ऐसी चीजें बनाई हुई है। इसके लिए कहा ना कि इस कुदरत में, इस मदर नेचर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उपयोगी ना हो, वेस्ट हो। ऐसा एक भी चीज नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि हम यूरिन पास करते हैं वो वेस्ट है, हमारे लिए वेस्ट है, मत किसी और के लिए वो भोजन हो सकता है। हम मोशन पास करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, हम मोशन पास करते हैं, पोटी करते हैं यानी, मगर वो हमारा बॉडी का वेस्ट है। हमने जो खाना खाया वो हमारा बॉडी का वेस्ट है, हमने वो निकाल कर फेंक दिया, ठीक है, मगर वो किसी और का वो भोजन है? आप लोगों ने देखा होगा वो भोजन किसका है? बहुत से लोगों को पता है? डुक्कर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? पिग, पिग्स जो होते हैं, सुअर है ना, हाँ सुअर, है? ये उनका वो भोजन है। अब सुअर जो खाता है वो भी तो निकालता है, उसका भोजन कौन करता है? जानवरों के भी लीद जो होती है, घोड़ों की लीद है, ये है, हमने तो गाय भैंसों की लीद को हम यूज कर लेते हैं, हाँ, चूल्हा जलाने के लिए ना, वो क्या बोलते हैं उसको? उपले उपले, गौरी, हाँ गौरी। हाँ। गोबर का वो नहीं बनाते सुखा के, रोटी की तरह से पतला उपले बोलते हैं। उपला, कंडे यस। तो देखो हम भी किसी का वेस्ट, गाय भैंस का वेस्ट हम अपने यूज करने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। और उसको हमने अपने आप को फीड कर लिया कि ये पवित्र है, ये अच्छी चीज है। इसके लिए किसका वेस्ट अच्छा होता है? हाँ, किसकी पोटी अच्छी होती है? किसी को देख पसंद आती है ना। मैं देखो कोई, ये कुदरत ने हमें किस तरह बनाया है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी रखा है और इंडिपेंडेंट भी रखा है। कल किसी बहन ने पूछा था ना मेड सर्वेंट के बारे में, हम रखना चाहिए या नहीं, तो सहयोग की शक्ति के बारे में, अभी वो भी आएगा हमारा। तो हम मदर नेचर ने हम एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को बांध के भी रखा है, मगर इंडिपेंडेंट भी रखा है। कितना वंडरफुल ये साइकिल है। अगर आप सोचने जाओगे जितना कुदरत के बारे में, उतना आपके लिए नया ही समझ में आएगा। तो जो पिग, सुअर